तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड बोर्ड में आए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ तैयार हो जाइए। आज का क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। एक बढ़िया क्वेश्चन। तो लीजिए साहब, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। देखो, इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले इस x को हटा देना। इस x को हटाने के लिए हमारे पास किंग्स प्रॉपर्टी है। We know that integral 0 to a fx dx is equal to integral 0 to a fa minus x dx। यहाँ हमारे पास a की जगह पाई है, तो जरा लिखो तो therefore I is equal to integral 0 to pi minus x अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। याद करो 11th को साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता था। अब सामने नहीं लिखेंगे, हम बोलते जा रहे हैं। तो i इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और ये dx। जरा देखो, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करो तो x कैंसिल हो जाएगा। ऐड कर दो तो जरा। ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो i में i ऐड होकर तो बन गया 2i। ये पाई बाहर, 0 से लेके पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो, इंडेफिनेट इंटीग्रल में भी हमने dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स निकाला था। उस वीडियो को याद करो। क्या किया था? तो 1 माइनस साइन एक्स से साफ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था। ये लो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स और ये dx। लिख दें ऐसा। चलिए साहब, ये पाई बन गया, ये 0 to पाई, ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें। जी साहब, लिख दीजिए। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो, इज इक्वल टू पाई 0 to पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। जरा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कि नहीं सेक स्क्वायर एक्स। ये देखना, तो सेक एक्स इंटू 10x और ये dx। जरा देखो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, सेक एक्स 10x का सेक एक्स 0 to पाई। बना दे ऐसा। अपर लिमिट रखो तो 10 पाई 0 सेक पाई माइनस 1, 10 0 0 सेक 0 1। दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2 पाई। तो i की वैल्यू बन गई पाई। बोलो, बढ़िया लगा क्वेश्चन? कर पाओगे? एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अच्छे से लिख लो, नहीं तो बोलते आप लिखने का मौका ही नहीं देते हैं।
चलो उस तरफ का मिटा दें, अगला क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट इंटीग्रल -π/2 to π/2 x square plus 1 into sin cube x dx। कंपटीशन में भी पूछा गया इसी तरह का क्वेश्चन। कभी यहाँ साइन की पावर 5 कर दी, कभी साइन x अकेला कर दिया, कभी साइन की पावर 2n+1 कर दी। देखना इसकी लिमिट को चेक करो तो ये -π/2 से π/2 है। क्यों ना इस फंक्शन को हम fx समझ लें। तो fx इजिकल टू हमने मान लिया x² + 1 इंटू साइन क्यूब x। अगर लिमिट -a to a है तो चेक कीजिए कि दिया गया फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। इवन ऑड चेक करने के लिए x की जगह -x लिखी है। Therefore f - x इजिकल टू लिख सकते हैं x² + 1 साइन क्यूब -x। याद करो तो साइन -x इजिकल टू -sin x था। तो f - x इजिकल टू x² + 1 यह -sin x का क्यूब लिख दें इसे। इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं कि f - x इजिकल टू -x² + 1 साइन क्यूब x। इसका मतलब यूं हो गया कि f - x इजिकल टू -fx बन गया। हम यूं लिख सकते हैं कि fx इज एन ऑड फंक्शन। अगर fx ऑड फंक्शन है तो -a to a के बीच में उसका इंटीग्रल 0 है। तो -π/2 से π/2 तक fx dx इजिकल टू 0 है। fx की जगह fx की वैल्यू रख दो। तो -π/2 से लेकर π/2 x² + 1 इंटू साइन क्यूब x dx इजिकल टू 0। बोल आप कर पाओगे? बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। चलिए साहब, बोर्ड में आया हुआ, कई बार आया हुआ क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल -1 to 3/2 mod of x sin πx dx। आईआईटी में भी पूछा गया। देखिए ऐसा, इसे सपोज कीजिए कि ये i है, तो लेट i इज इक्वल टू -1 to 3/2 mod of x sin πx dx। देखो इसको ऐसा लिखते हैं, देन i इज इक्वल टू -1 to 1 mod of x sin πx dx प्लस 1 to 3/2 mod of x sin πx dx। देखो फिर से इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी याद करो। वी नो दैट कि इंटीग्रल -a to a fx dx is equal to 2 to a fx dx if fx is an even function। बोलो चलेंगे ऐसा? देखना यहां हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट -1 to 1 है, मॉडुलस फंक्शन इवन फंक्शन है, तो हम i को ऐसा लिख सकते हैं 2 to 1 mod of x sin πx dx प्लस 1 to 3/2 mod of x sin πx dx।
जरा मॉडुलस की डेफिनेशन याद करो। बट मॉड ऑफ x इज इक्वल टू लिखते थे x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माइनस x अगर x लेस देन 0 है। देखो जरा यहां ध्यान दो कि x की लिमिट 0 to 1 है, मतलब ये तो कभी निगेटिव नहीं है। x की जगह 0 रखो तो यहाँ साइन 0 है, x की जगह 1 रखो तो साइन पाई है, मतलब यहाँ साइन x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बना हुआ है। याद करो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव होता था। अरे देखो हम ऐसा यूनिट सर्कल बनाते थे, ये देखो ये हमारे पास 0 की लाइन थी, ये पाई बाय 2 की लाइन थी, ये पाई की लाइन थी, ये 3 पाई बाय 2 की लाइन थी, ये 2 पाई की लाइन थी। इन दो कोऑर्डिनेट में साइन x पॉजिटिव था, तो बोलो यहां तो इसका मॉड हटा सकते हो। जरा यहां चेक करो, x की जगह 1 रखोगे तो एंगल पाई हो गया, x की जगह 3/2 रखोगे तो एंगल 3 पाई बाय 2 हो गया, मतलब सेकंड केस में साइन का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बना हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है। तो देखो अब हम i को क्या लिख सकते हैं, therefore I is equal to 2 0 to 1 x sin pi x dx माइनस, देखो यहाँ माइनस हो गया तो माइनस का मॉडुलस लिखने के लिए माइनस x लिख दो, 1 से लेके 3/2 x sin pi x dx। देखो हमने एक फार्मूला बहुत बार सिखाया, इंटीग्रल u v dx, बट ऐसा लिखते थे कि इंटीग्रल u v dx इज इक्वल टू u v का एक बार इंटीग्रेशन, u का एक बार डिफरेंशियल, v का 2 बार इंटीग्रेशन, ऐसा चलते जाना है। जहां u उसे मानते थे जो x की पावर वाला होता था, अरे वो आइलेट रूल में याद करो, u हम इसे मानेंगे, v इसे मानेंगे और इंटीग्रल कर देंगे। तो देखना, therefore I is equal to ये 2 ऐसा का ऐसा, u v का इंटीग्रल माइनस कॉस पाई एक्स अपान पाई, u का डिफरेंशियल 1, इसका इंटीग्रल तो माइनस साइन पाई एक्स अपान पाई स्क्वायर, कहां से लेके कहां तक चलोगे 0 to 1, ऐसा का ऐसा दूसरे वाले में लिख दो, प्लस लिखते हैं सीधा साइन पाई एक्स अपान पाई स्क्वायर, कहां से लेके कहां तक चलना है 1 से लेके 3/2 तक। चलो साहब सबसे पहले अपर लिमिट रखो, ये रखा कॉस पाई मतलब -1 तो ये 1/पाई, साइन पाई मतलब 0, 0 पर ये दोनों 0 खत्म, माइनस, देखना यहां रखो x की जगह 3/2 तो cos 3π/2 मतलब 0, sin 3π/2 मतलब -1/पाई स्क्वायर बन गया सीधा, 1 रखो तो cos पाई मतलब -1, देखना cos पाई मतलब -1 और माइनस तो 1/पाई, sin पाई मतलब 0, देखो तो कितना बन गया 2/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर प्लस 1/पाई, तो यूं नहीं लिख सकते 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर। एक बेहतरीन क्वेश्चन, कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया, बोर्ड में भी कई बार पूछा गया, कर पाओगे इसको अच्छी तरीके से, अच्छे से इन्हें लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दें, लिखो तो जरा इवेल्युएट,
इंटीग्रल पाई बाय 5 से लेके 3 पाई अपॉन 10 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये dx। सोचो क्या कर दें, अभी देखते हैं। देखो, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाय 5 to 3 पाई अपॉन 10 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए अनडिफाइंड लिमिट दी हो तो लिमिट को ऐड करके देखना। जरा देखो तो पाई बाय 5 प्लस 3 पाई अपॉन 10 इज इक्वल टू लिख सकते हो पाई अपॉन 2, बना पाई अपॉन 2। तो देखो एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, सिंस इंटीग्रल a to b fx dx, अरे किंग्स प्रॉपर्टी का जनरलाइजेशन a प्लस b माइनस x dx, therefore I is equal to, देखना हमें क्या लिखना है, x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो पाई अपॉन 5 टू पाई अपॉन 10 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, नहीं 3 पाई अपॉन 10 अपॉन में साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स और ये dx। बोलो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब कॉस एक्स और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब साइन एक्स, तो यह बन गया कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ये dx। और अब तो समझ ही गए होगे, बिल्कुल सही। ऐड कर दें 1 और 2 को। ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट चलो सब ऐड कर दो तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाय 5 से लेके 3 पाई अपॉन 10 अकेला dx बन गया। इसी को लिखते हैं हम x, कहां से लेकर कहां तक, पाई अपॉन 5 टू 3 पाई अपॉन 10 कर लो सॉल्व, और क्या 3 पाई अपॉन 10 माइनस पाई अपॉन 5 मतलब पाई अपॉन 10, तो i की वैल्यू बन गई पाई अपॉन 20। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में भी पूछा गया, IIT में भी पूछा गया। तो उम्मीद है आज का शो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखना, कल फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।